नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक चैप्टर उठा रहे हैं, वो है बिजूलिया किसान आंदोलन। बिजूलिया किसान आंदोलन। बिजूलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कब हुआ, कितने इसके चरण थे और कब ये समाप्त हुआ, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे और महत्वपूर्ण तिथियां आप लिखोगे। सबसे पहले देखते हैं बिजूलिया की भौगोलिक स्थिति। वर्तमान का जो भीलवाड़ा है वहां पड़ता है बिजूलिया का। जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध लड़ रहा था, उस समय भरतपुर में जगनेर स्थान है और जगनेर का शासक था उस समय अशोक परमार। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोग किया था और जब महाराणा सांगा का सहयोग किया तो उसे खुश होकर के महाराणा सांगा ने, महाराणा मेवाड़ के थी, तो उन्होंने बिजूलिया था वो जगनेर परमार को दे दिया था। उसके बाद अब परमार वंश का शासन यहाँ पर बिजूलिया पर है। बिजूलिया मेवाड़ में 14 प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे, प्रथम श्रेणी के ठिकानों में एक यहाँ के जो शासक थे, पहला है केशवराव से लगा करके 1894 में गोविंद राव तक किसानों के और सामंतों के संबंध बहुत मधुर थे। कभी कोई बात पर वो अड़े नहीं। लेकिन 1894 में गोविंद राव की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना वो था राव कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह यहाँ का शासक बनता है और कृष्ण सिंह शासक बनते ही फिर हो जाता है परिवर्तन। किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगा दिए और न जाने कितने प्रकार के टैक्स इन्होंने लगा दिए। इससे जनता परेशान थी, इससे किसान थे वो पहले से ही बहुत परेशान थे। किसानों को लग रहा था कि एक प्रकार का अत्याचार है हमारे खिलाफ, खेती तो करेंगे। कहा जाता है उस समय 84 प्रकार के टैक्स थे। अब देखिए साहब, 84 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। इसके लिए किसानों ने समय समय पर मांग की, लेकिन किसानों का इतना बड़ा संगठन था नहीं और इस वजह से किसान आपस में बातचीत तो करते रहते थे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा कोई संगठन नहीं था। अब बात आती है 1897 की। इस बिजूलिया आंदोलन को हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। पहला 1897 से लेकर करके 1915-16 तक, दूसरा हम 1916 से लगा करके 1927 तक, ये सेकंड चरण, और तीसरा चरण पढ़ेंगे हम 1927 से लगाकर 1941 तक। ठीक है, पहले पढ़ते ये चरण। इस चरण में क्या हुआ देखते हैं। इस चरण के अंदर अभी किसानों की ओर से कोई संगठन है नहीं। एक गंगाराम धाकड़, गिरधरपुरा गांव का गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब पिताजी की मृत्यु के बाद अब मृत्यु भोज का आयोजन था। गंगा प्रसादी का आयोजन था।
वहां पर कई लोग, कई किसान वहां आए थे। निर्यात का आयोजन होगा तो खाने के लिए कई लोग आते हैं, और वहां कई लोग आए थे और सब लोग वहां बैठे थे, समाज की बातें कर रहे थे। वहां पर एक मुद्दा भी आया कि यार ये सामंत हैं, ये हमारा किस प्रकार से शोषण कर रहा है। तो कई किसान थे, उन्होंने मिलकर के वो बात की। तो वहां पर गंगा प्रसादी लेने के लिए बिजोलिया जो ठिकाना था, उसमें एक पुस्तकालय में काम करने वाला एक आदमी था। वो था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास वहां था। जब इस प्रकार की बातचीत वहां गंगा प्रसादी में चल रही थी, तो साधु सीताराम दास ने उनको पूछा, भाई साहब क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या बात कर रहे हो। तब सब किसान कहते हैं कि साहब आपसे छुपी हुई बात नहीं, आपको सब पता है कि किसान है वो इस प्रकार से अत्याचार सहन कर रहे हैं। रामकृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगा दिए हैं और इन करों को वहन करना बड़ी मुश्किल है। तब साधु सीताराम दास कहता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको शिकायत करनी चाहिए। किसान कहते हैं, किस पास शिकायत करे साहब, राजा तो सुनता ही नहीं है, शिकायत कहाँ करे। तब ये साधु सीताराम दास कहता है कि आप शिकायत करो, मंत्री जी नहीं मान रहे हैं तो मुख्यमंत्री से शिकायत करिए। तो कहा, तब साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दो आदमी थे। दो आदमियों को उनके कहने पर मेवाड़ भेजा जाता है। मेवाड़ भेजा जाता है, भाई महाराणा से जाकर शिकायत करो। मेवाड़ का उसमें महाराणा था, सबका हेड ऑफ चीफ। उस महाराणा से शिकायत करने के लिए ये दो गए। कौन गए? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन्होंने जाकर की बात रखी कि साहब हमारे यहाँ पर 84 प्रकार के कर हैं, बहुत अधिक मात्रा हुई है करों की, इन करों को वहन करना बड़ी मुश्किल है। तब कहते हैं महाराणा ने वो बात मान ली और कहा कि आप जाओ, हम आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग जाकर के रिपोर्ट देगा, उसके बाद आप। अब जब ये बात कृष्ण सिंह को पता चला कि लोग हैं वो शिकायत लेकर के मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचे हैं, तो कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरे पटेल को अपने बिजूलिया से निर्वासित कर दिया। बिजूलिया से कि साहब आपको क्या लट्टू पुट्टू करने वाले, बिजूलिया से निर्वासित कर दिया, भगा दिया वहां से, जाओ यहां से, आप निकाल दिया वहां से। ठीक है, बाद में समझा बुझा करके समझौता हो जाता है और नानजी ठाकरे पटेल को वापस एंट्री देते, एक बार इनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल करके उसके बाद सन 1899 में 57 जोड़ोगे तो आता है 2056। आता है ना। मैंने ये तिथि क्यों लिखी? तिथि इसीलिए लिखी है क्योंकि इसी साल 56वां अकाल पड़ा था। ये विक्रम संवत है ना। विक्रम संवत हमेशा ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो 56वां अकाल पड़ा। 56वें अकाल के दौरान राजा ने किसानों की सहायता की थी। अब किसानों की सहायता की तो किसान थे वो, अब उन्होंने आंदोलन के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं किया और आंदोलन को वहीं समाप्त कर दिया। अब आंदोलन एक बार तो थोड़ा कम पड़ गया, बंद नहीं हुआ लेकिन कम पड़ गया। फिर 1903
1903 में 1903 ने समरी कर लगा दिया। राधाकृष्ण सिंह ने किसानों पर समरी कर, यानी जब भी किसी किसान के घर लड़की की शादी होगी तो 5 रुपए राजा के पास जमा करवाने पड़ेंगे। अरे हमारे यहाँ तो कन्यादान दिया जाता है, ऊपर से ये लोग ले रहे थे। बहुत लोग परेशान थे, सब परेशान थे। कहा जाता है कि उस समय वहां के लोग जो इकट्ठा हुए, वहां के लोग इकट्ठा हुए और 200 कन्याओं को लेकर के राधाकृष्ण सिंह के पास गए और कहा, ये लोग कन्या आपके पास रखो, मैंने तो शादियां इनकी करनी है, हम जाएंगे ग्वालियर। ग्वालियर पास में उधर ही है, हम जाएंगे ग्वालियर, हमें आपकी खेती नहीं करनी है, या आपके पट्टेरे पकड़ो, आप खेती करो, कुछ भी करो। तब वहां के जो किसान है ग्वालियर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन कृष्ण सिंह को पता चला, भाई किसान यहाँ नहीं है, खेती भी करने वाले नहीं है, तो टैक्स कहाँ से वसूलेंगे। तब कहते हैं कि कृष्ण सिंह ने वापस उस किसानों को बुलाया और थोड़े बहुत ही टैक्स कम करके वापस इनको जमीनें दे दी और इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। बात आती 1906 की। कृष्ण सिंह अब नहीं रहे, कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी। अब कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी, राजा की मृत्यु होती है, कृष्ण सिंह की कोई पुत्र तो था नहीं। अब राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होगा, वो राजा का पुत्र होगा, या फिर उसी कुल से कोई न कोई पुत्र होना चाहिए। अब यहाँ तो एक ही परिवार है, इनकी भी पुत्र नहीं है। तब कहते हैं वापस ये लोग जगनेर जाते हैं और जगनेर से एक बंदा उठा करके लाते हैं, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। उसका नाम था पृथ्वी सिंह। अब जगनेर से पृथ्वी सिंह आया और पृथ्वी सिंह को बनाया नया शासक। पृथ्वी सिंह को बनाया। अब पृथ्वी सिंह इस समय यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ था ही नहीं, इनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। उधर से मेवाड़ महाराणा ने उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया, उत्तराधिकारी शुल्क, उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर लगा दिया, जिसको कहते हैं तलवार बंदी कर। यानी जब कोई नया सामंत बनता है उसको मेवाड़ का जो महाराणा है वो महाराणा उसको तलवार बंधाते हैं और उसका टैक्स सामंत को, ये टैक्स सामंत को भरना है, राजा को देना है। कौन देगा? इसमें किसानों की कोई बात नहीं है। लेकिन पृथ्वी सिंह ने वही बात थी, वही बात जो वो टैक्स था वो टैक्स किसानों पर डाल दिया गया, आप ही दोगे। इस वजह से यहाँ के किसान एक बार फिर से इनके खिलाफ हो गए। किसानों ने अपने स्तर पर वे आंदोलन करने शुरू कर दिए, लेकिन इतनी बड़ी कोई सफलता किसानों को इस बार नहीं मिली। इस बार उसके अलावा एक और जो बड़ी बात थी वो थी लाटा कुंता। अब लाटा कुंता क्या होता है? लाटा कुंता तो बंटवारा, बंटवारा कैसे करेंगे? कुंते के आधार पर। कुंते यानी यहाँ ये फसल खड़ी है, राजा का कोई आदमी आता, सामंत का कोई आदमी आता और वो कहता कि यहाँ 10 क्विंटल है अनाज होगा, अनुमान लगाता कि 10 क्विंटल अनाज होगा। अब 10 क्विंटल अनाज होने के बाद अब किसानों को तो वो 10 क्विंटल माना जाएगा, भले ही यहाँ 5 क्विंटल हो, लेकिन राजा को हिसाब वो 10 क्विंटल का देना है। किसान बहुत परेशान है। किसान ने कहा भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आप अगर 10 क्विंटल अनाज होता है तो उसका आप टैक्स ले सकते हैं, 10 का लो ना,
15 हो तो 15 कर लो, लेकिन होता तो जितना आपने अनुमान लगाया था उतना होता ही नहीं। ऐसे किसान बहुत परेशान थे और किसानों को अब परिस्थितियां बन गई थी, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई कि अब किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहाँ जरूरत थी एक कुशल नेतृत्व की, एक ऐसी शख्सियत की जो इस आंदोलन को ऊंचाई तक पहुंचा सके। उसके लिए अब यहाँ साधु सीताराम दास एक संस्था थी, विद्या प्रसारणी संस्था, विद्या प्रचारणी संस्था। ये संस्था चला रहे थे उस समय विजय सिंह पति। टॉडगढ़ जेल से ये भाग गए थे, है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने अजमेर में इसकी स्थापना की थी और उसके यहाँ से भाग करके इन्होंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी और अपना नाम भी, जैसे ये भूप सिंह पहले इनका नाम था, मूल नाम क्या था, भूप सिंह। अब भूप सिंह से नाम दे दिया अपना विजय सिंह पति। क्या नाम दे दिया, विजय सिंह पति। और यहाँ काम करते शिक्षक का, यहाँ शिक्षा दे रहे थे। ओसड़ी गांव था, क्या नाम था गांव का नाम, ओसड़ी गांव। ओसड़ी गांव भूप सिंह और विजय सिंह पति बन गया, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। और संस्था का नाम दिए विद्या प्रसारणी सभा। यहाँ का वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में वहां के जो पुस्तकालय में काम करने वाले साधु सीताराम दास को भी वहां इनवाइट कर दिया। साधु सीताराम दास को भी वहां बुलाया गया। तो साधु सीताराम दास वहां उस कार्यक्रम में गए। उस कार्यक्रम में गए और वहां जब विजय सिंह पत्ती को उन्होंने देखा, ये बंदा आ सकता है, इस बंदे के पास वो टैलेंट है, इस बंदे के पास वो काबिलियत है कि बिचौलिया किसान आंदोलन को वो आगे से आगे बढ़ा सकता है। तब साधु सीताराम दास ने कहा, भाई आप तो बच्चों को छोड़ो, चलो बिचौलिया चलो, वहां किसानों को तरह तरह के अत्याचार हो रहे, और वहां चलिए और वहां चल करके उस आंदोलन को संभालिए। तो साधु सीताराम दास के कहने पर बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आ जाते हैं विजय सिंह पति। विजय सिंह पति कहा जाता है 1915। विजय सिंह पति का है आकर के साधु सीताराम दास और वहां वगैरह जो किसान थे उन सबको बुलाया कि भाई क्या समस्या आपकी। तो हमने बताया समस्या सब बहुत बड़ी समस्या है, 84 प्रकार के टैक्स हैं, ऊपर से लाटा कुंता हो रहा है, सबरी कर है, तलवार बंदी कर है, खिंचड़ी कर है, और न जाने कितने कितने प्रकार के कर हैं। और इन करों को हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन करों को चुकाएं। तब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई संगठन वगैरह है उसकी तरफ से आप आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमारे पास इतना बड़ा कुछ संगठन तो है नहीं, चलो हमारे पास एक खाप पंचायत है और उसके तब विजय सिंह पति का इससे काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए संगठन का निर्माण करो, इस संगठन का निर्माण करो और उस संगठन के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। तब 1916 विजय सिंह पति पहले से एक संगठन चला रहे थे। अब विजय सिंह पति ने के कहने पर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में होती है। कब होती है? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। किसने की? विजय सिंह पत्तिक ने। और युवाओं को एक पर्चा छपवा दिया। उस पर्चे का नाम था ऊपर माल का डंका। ऊपर माल का डंका एक पर्चा था। वो पर्चा है, उस पर्चे को युवा है उसको लेकर के आगे जाएंगे, गांव वालों को बताएंगे, पढ़ेंगे और उसमें डंका बजा देंगे। ऊपर माल का डंका ये एक प्रकार का पर्चा था। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई। और देखते आगे क्या हुआ।
उसके बाद विजय सिंह पथिक ने और भी जो संगठन थे उन संगठनों से इस बिजोलिया किसान आंदोलन को जोड़ा, जैसे राजपूताना हितकारिणी सभा, इससे भी इनको जोड़ा। अब विजय सिंह पथिक का अगला निशाना था वो था कि इस बात को हम कांग्रेस तक पहुंचाएंगे। कौन सा कांग्रेस? उस समय भारत की सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी पार्टी थी, उसको पहुंचाने के लिए 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वहां पर विजय सिंह पथिक जाते हैं और विजय सिंह पथिक जाकर के प्रस्ताव रखते हैं कि साहब हमारे वहां बिजोलिया में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप हमारा भी सहयोग कीजिए। तब दो आदमी वहां आड़े आते हैं, एक का नाम था गांधी जी और दूसरे का नाम था मदन मोहन मालवीय। दो आदमी कहते नहीं, हम बिजोलिया की तरफ नहीं देख रहे, हमारा मकसद अंग्रेजों को हटाना है और आप उत्तर से, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये तो था सामंतों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ। इन दोनों ने कहा भाई हम राजाओं से लड़ेंगे तो अंग्रेजों को कैसे भगाएंगे, इस वजह से हम अपनी ताकतें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में लगा रहे हैं और राजाओं के लिए हम अभी नहीं सोच रहे हैं। तो वहां इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सके। उसके बाद विजय सिंह पथिक हार मानने वाले कहां थे? विजय सिंह पथिक ने 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था नागपुर का, वहां पर तिलक को कहा, वैसा आप समझो ना, तिलक को कहा कि आप गांधी जी को बताओ बहुत बड़ी समस्या है वहां पर। तब तिलक के कहने पर इस प्रस्ताव को रखा और गांधी जी ने अपने जो गांधी जी का उस समय असिस्टेंट था, उसको कहेंगे पीओ था, वो था महादेव देसाई। महादेव देसाई को आप जाओ महाराणा से बात करके आओ, क्या समस्या है वहां के किसानों की, और आप उस बात को देख करके आओ। तब ये आंदोलन है, अब ये आंदोलन सेकंड चरण है, द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण है वो द्वितीय चरण राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गया। उधर विजय सिंह पथिक ने ऐसे भी काम नहीं चलेगा, कुछ समाचार पत्रों का सहयोग भी लेना पड़ेगा। तो समाचार पत्र कौन से? जैसे पूना से समाचार पत्र छपता था, पूना से समाचार पत्र छपता था, उसका नाम था मराठा, और वो समाचार पत्र चला रहे थे तिलक। तिलक को कहा आप भी लिखो थोड़ा। तिलक ने इसके बारे में, किसके बारे में लिखा? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। दूसरा, एक कानपुर से, कान किसके बड़े हैं? गणेश जी के, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी एक समाचार पत्र छुपा रहे थे, वो था प्रताप, वो था प्रताप। समाचार पत्र में भी इसकी खबरें छपी और सबसे ज्यादा अगर खबर कोई छपने वाला अखबार था वो था कानपुर से प्रकाशित होने वाला गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके संपादक थे, और उस पत्र का, समाचार पत्र का नाम था प्रताप। उसके अलावा विजय सिंह पथिक खुद एक समाचार पत्र छपा रहे थे, उसका नाम था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। एक और अजमेर से छपता था वो विजय सिंह पथिक का, वो था तरुण राजस्थान,
इन समाचार पत्रों में भी इस बिजूलिया के जो किसानों की जो आवाज थी उस आवाज को और बुलंद किया गया। अब ये बिजूलिया किसान आंदोलन लगभग पहुंच गया राष्ट्रीय लेवल तक। इस बात का पता यहाँ के एजीजी थे, एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। राजस्थान के एजीजी उस समय थे रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड। तब हॉलैंड एक आयोग बैठाते, हॉलैंड एक आयोग बैठाते और हॉलैंड एक आयोग के द्वारा जांच करवाते और जांच में 35 प्रकार के कर है वो कम कर देते। 35 प्रकार के कर है वो कम कर देते। उसके बाद 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है और विजय सिंह पथिक जब गिरफ्तार हो गए, अब जो यहाँ की जो कमान थी अब वापस सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, इन लोगों के हाथ में वापस आ गए। अब रही बात 1925, 1926, 1925 और 1926 में अकाल पड़ता है। अकाल जो पड़ता है उस अकाल में किसानों की ज्यादा कुछ होती नहीं है, जमीनें भी, अब टैक्स तो थे, टैक्स भरने थे। 1926 में अंग्रेजों ने एक आयोग भेजा, उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग भेजा। उस ट्रेंच आयोग ने रिपोर्ट दी। उसने ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी था। अब उसने एक बात कही और उसमें यह कहा गया कि जो सिंचित भूमि है उस पर तो टैक्स कर दिए कम, उल्टा कर दिया, करना वो था, कर दिए ये। असिंचित भूमि है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। किसान को ये समस्या थी कि भाई असिंचित भूमि टैक्स बढ़ा दिया, ऊपर से ये तो बंजर भूमि एक प्रकार की, बंजर भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। इस वजह से यहाँ पर किसानों ने वापस विद्रोह कर दिया। जब किसानों ने विद्रोह कर दिया, यहाँ विजय सिंह पथिक यहाँ उपलब्ध थे नहीं, किसानों ने विद्रोह किया और सब किसान मिले, वहां मिलकर के बात की कि भाई कुछ होना चाहिए। तब सभी किसान मिले, तब कहा गया भाई विजय सिंह पथिक को आने दो। विजय सिंह पथिक का 1927 में रिहा हो जाएंगे और जो विजय सिंह पथिक आएंगे, विजय सिंह पथिक कहेंगे वैसा हम सब कर देंगे। 1927 में विजय सिंह पथिक बाहर आते हैं। ये बात किसान विजय सिंह पथिक को बताते हैं। विजय सिंह पथिक ने ये तो अन्याय है, आप ऐसा करो, आपका जमीन के पट्टे है ना, तो हाँ जी है, उन पट्टों को आप लेकर के सामंत को वापस दे दो। लो सा ये आपके पट्टे, मैं आपकी खेती नहीं करनी है। क्या बात है, लोगों का ठीक है, लोगों ने जमीन के पट्टे लिए और वो लेकर के सामंत के पास पहुंच गए। सामंत को कहा कि ये लो आपके पट्टे, मैं आपकी जमीन की खेती नहीं करनी है। सामंत ने कहा भाई एक बार सोच विचार करके बोलना, एक बार और कह रहा हूं
कि अगर आपको कुछ है तो बोल देना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमारे खेती नहीं करनी। तब अंत में बोला मैं जमीन आगे किसी को दूंगा, अगर आपको लेनी है तो ये लास्ट चांस है। तब उसमें कहते हैं 50% जो किसान थे उन्होंने कहा नहीं साहब हमें तो इन्होंने लाया, मेरे तो आना नहीं था, हमें जमीन वापस। ये 50% किसानों ने जमीन उसी समय वापस वो पटेल लिए हमें जमीन नहीं दबा के मैं हम आप कहेंगे वैसा कर देंगे, हमें तो ये लेकर के आए। उसके अलावा कई लोग थे इन्होंने जमीन वापस ले ली, लेकिन उस समय जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, राजस्थान का भामाशाह, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी शीर्ष नेता थे। उन नेताओं के मध्य ही आपसी मतभेद पैदा हो गए। अब यहाँ आपसी नेताओं के बीच वैसे भी आपसी मतभेद रहते ही है, इनके आपसी मतभेद पैदा हो गए। इनसे जब नाराज होकर के विजय सिंह पत्तिक 1927 में बिजूलिया छोड़ करके चले गए, ठीक है, और 1930 में शादी कर लेते। अब आंदोलन था वो विजय सिंह पत्तिक बाहर निकल गए, अब आंदोलन इनके हाथ में था, आपसी इनकी बनती नहीं थी। किसानों के ऊपर इसी प्रकार के अत्याचार अभी शुरू ही थे। अब कोई बड़ा नेता था ही नहीं, अंग्रेजों ने एक एक कर को दबा दिया और कहते हैं कि 1941 में यह आंदोलन मोहन सिंह मेहता आयोग में आए और इन्होंने किसानों से बातचीत की, क्योंकि इससे पहले आपको पता है तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। कब हुई? 1900 किसने की? माणिक्यलाल